चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, दिवाली तक जरूरतमंदों को फ्री मिलेगा राशन। कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों में विकसित हुई अधिक एंटीबॉडी, स्टडी में दावा। चीन में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के नए मामले, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द, अनेक शहरों में लगाई गई पाबंदियां। एम्स में आज से 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का परीक्षण। पीएम मोदी का ऐलान, सभी देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। दिमाग की नई बीमारी से कनाडा में 48 लोग संक्रमित, नहीं आती नींद, अगर आए तो दिखते हैं मरे हुए लोग। केजरीवाल का दावा, अगले 4 हफ्तों में 45 से ऊपर के सभी लोगों को लगा दी जाएगी वैक्सीन। आंध्र प्रदेश में 20 जून तक बढ़ा कर्फ्यू, पाबंदियों में 2 घंटे बढ़ाई गई छूट की समय सीमा। देश भर में 1 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स तैयार करेगी बीजेपी, आवश्यक चिकित्सा सेवाओं में करेंगे सहयोग। कोवैक्सीन या स्पुतनिक वैक्सीन लगवाई है तो अमेरिका में नहीं कर सकेंगे पढ़ाई, दोबारा लगवानी होगी वैक्सीन। भारत में कोरोना के नए मामलों में बड़ी कमी, 24 घंटे में 1,01,209 नए केस, 2,444 लोगों की मौत। पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर से बड़ा हादसा, 33 लोगों की मौत, 50 घायल। सिद्धू को न डिप्टी सीएम बना सकते और न प्रदेश अध्यक्ष, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस समिति से कहा। कोरोना के इलाज में भाप, विटामिन, जिंक का इस्तेमाल न करने की सलाह, सरकार की संशोधित गाइडलाइन। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कई नेताओं की नजर, वहीं उड़ा रहे यूपी में सीएम बदलने की अफवाह। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से इजाफा, आज पेट्रोल 28 पैसा और डीजल 27 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ। उत्तर मध्य रेलवे ने शुरू की 12 स्पेशल ट्रेनें, आम जनता को यात्रा में मिलेगा फायदा। राजस्थान सरकार का पानी पर पहरा, नहर का पानी रोकने के लिए खुलेंगे पुलिस थाने। राहत, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डॉक्टरों ने निकाला नया तरीका, 100 गुना तक सस्ता हो सकता है इलाज, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। राजस्थान बोर्ड के परीक्षार्थियों के जनरेट हुए रोल नंबर रिजल्ट चेक करने में आएंगे काम। गुजरात में अब सरकारी दफ्तरों में आज से काम की रफ्तार तेजी पकड़ने लगेगी, क्योंकि 100% कर्मचारियों के साथ काम की इजाजत दे दी गई। राजस्थान में 30 जून तक अदालत के बाहर शादी समारोह की अनुमति नहीं, अगर शादी करनी है तो कोर्ट में 11 से कम लोग शामिल होकर शादी कर सकते हैं। प्रियंका गांधी बोली, कोरोना की मौतों का सही डाटा नहीं दे रही केंद्र सरकार, शेयर किए कई शहरों के आंकड़े। नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, किरबाती, टोंगा, पलाऊ, दुनिया के ये 5 देश हैं जो कोरोना फ्री हैं। ना कोई हुआ वायरस से संक्रमित, ना हुई किसी की मौत। पीएम किसान स्कीम की 8वीं किस्त नहीं मिली, अभी करे 155261 नंबर पर कॉल, तुरंत आएगा पैसा। राजस्थान कोरोना से मरने वाले कार्यकर्ताओं के परिवार की मदद करेगी बीजेपी, बेटियों की शादी का उठाएगी खर्च। दिल्ली में टीकाकरण का बड़ा अभियान, केजरीवाल का ऐलान, 45+ वालों को जहां वोट वहां टीका। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने की तारीख बढ़ाई। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिस के अनुसार अब 28 जून 2021 तक मार्क्स अपलोड करना होगा। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार ने प्रतिबंधों में दी ढील, मॉल और कंपनियों में 50% उपस्थिति की अनुमति। दिल्ली में अनलॉक के तहत मेट्रो शुरू, खुले बाजार, मॉल, सीएम केजरीवाल ने कहा लापरवाही न करें। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, दिवाली तक जरूरतमंदों को फ्री मिलेगा राशन, जाने पूरी खबर। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिवाली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसकी साथी बनकर खड़ी है। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने एक तय मात्रा में मुफ्त अनाज दिया जाएगा। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की जंग जारी है। कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों में विकसित हुई अधिक एंटीबॉडी, स्टडी में दावा। जी हां, देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। वैक्सीन को लेकर भारत में हुई इस तरह की पहली रिसर्च में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड अधिक एंटीबॉडी विकसित करती है। इस रिसर्च में उन डॉक्टर्स और नर्सों को शामिल किया गया जिन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन की दोनों खुराकें ली है। एम्स में आज से 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का परीक्षण। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर कोरोना टीके का परीक्षण शुरू होगा। पहले चरण में 18 बच्चों को परीक्षण में शामिल किया जाएगा। 8 हफ्ते से इस परीक्षण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षण में भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन का बच्चों के रोग प्रतिरोधी तंत्र पर असर का अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले एम्स पटना व अन्य जगहों पर परीक्षण किया जा चुका है। पीएम मोदी का ऐलान, सभी देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत राज्य सरकारों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू हो जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारियां कर लेंगी। मोदी ने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। दिमाग की नई बीमारी से कनाडा में 48 लोग संक्रमित, नहीं आती नींद, अगर आए तो दिखते हैं मरे हुए लोग। जी हां, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने में लगी है। ऐसे में कनाडा में दिमाग की अजीब सी बीमारी के कई मामले सामने आ गए। अगर आपको भी लंबे समय से नींद नहीं आ रही और अगर आती है तो अजीब तरह के सपने आते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कनाडा में दिमाग की नई बीमारी फैल रही है जिसमें लोगों को सपने में मरे हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस बीमारी का शिकार हुए लोगों में अनिद्रा, अंगों में शिथिलता और मति भ्रम जैसे लक्षण दिख रहे हैं। कनाडा के एक इलाके में अब तक 48 लोगों में इस अजीब बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मरीजों ने डॉक्टरों को जो बात बताई उसमें सबसे कॉमन यही है कि उन्हें सपने में मरे हुए लोग नजर आने लगे हैं। इसके साथ ही अनिद्रा और कई तरह की परेशानियों का भी जिक्र किया गया। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस नई बीमारी की वजह से और कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं। दिल्ली में टीकाकरण का बड़ा अभियान, केजरीवाल का ऐलान, 45+ वालों को जहां वोट वहां टीका। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली में पोलिंग स्टेशन पर ही वैक्सीनेशन होगा। केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें, 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में नई स्कीम शुरू की जा रही है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग 45 से ऊपर की उम्र के हैं। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इन 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी है।
राहत, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डॉक्टरों ने निकाला नया तरीका, 100 गुना तक सस्ता हो सकता है इलाज। जी हाँ, देश में एक महामारी के संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन दूसरी महामारी यानी ब्लैक फंगस का खतरा अभी भी बना हुआ है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और यहाँ चिंताजनक बात यह है कि कोविड से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस का संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में मरीज पहले कोरोना के इलाज पर पैसे खर्च करता है और बाद में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी भारी भुगतान करना होता है। बता दें कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटी फंगल इंजेक्शन का खर्च बहुत महंगा है। इसके इलाज के लिए एक दिन का खर्च कम से कम 35,000 रुपए के आसपास बैठता है। ऐसे में ब्लैक फंगस वित्तीय मोर्चों पर भी लोगों के लिए परेशानी है। हालांकि डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के इलाज का कुछ ऐसा तरीका निकाला है जिससे इसका खर्च 100 गुना तक सस्ता हो सकता है, यानी कि एक दिन में लगने वाले 35,000 रुपए का खर्च 350 रुपए तक आ सकता है। डॉक्टरों ने इलाज का जो तरीका निकाला है उसमें सावधानी से मरीज के ब्लड क्रिएटिन लेवल की निगरानी करनी है, जिसके बाद खर्चा काफी कम हो जाएगा। कोरोना के इलाज में भाप, विटामिन, जिंक का इस्तेमाल न करने की सलाह, सरकार की संशोधित गाइडलाइन। जी हां, कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की। इस संशोधित गाइडलाइन में कोरोना के इलाज में अब तक इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं और तरीकों पर रोक लगा दी है। गाइडलाइन में कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्लोरोक्विन, एंटीबायोटिक्स, जिंक एवं विटामिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गयी। साथ ही स्टेरॉइड, पैरासीटामोल और ऑक्सीजन का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। खास बात है कि संशोधित गाइडलाइन में भाप लेने से भी मना किया गया है। कोरोना के इलाज में अब तक भाप लेने को काफी मुफीद माना जाता रहा। गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने शुरू की 12 स्पेशल ट्रेनें, आम जनता को यात्रा में मिलेगा फायदा, देखें पूरी लिस्ट। जी हां, कोरोना के कम होते मामलों के बीच रेलवे भी रफ्तार पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश व दिल्ली समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके चलते ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उत्तर मध्य रेलवे ने ऐलान किया है कि उसने 12 स्पेशल ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया। इनमें कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, ग्वालियर भोपाल सुपरफास्ट, लखनऊ आगरा सुपरफास्ट और आगरा अजमेर सुपरफास्ट समेत कई अन्य ट्रेन शामिल हैं।